मदालसा एक साध्वी थी, मदालसा साधिका थी, बड़ी विदुषी थी। उनका विवाह लगा राजकुमार ऋतुध्वज के साथ। जब वो ऋतुध्वज बारात के साथ आते हैं विवाह के लिए, तो मदालसा विवाह से इनकार कर देती हैं, हमको विवाह नहीं करना है। सब मनाते हैं लेकिन विवाह करना वो नहीं चाहती हैं। तो राजकुमार ऋतुध्वज पूछते हैं कि आखिर तू विवाह क्यों नहीं करना चाहती है? बोले डर लगता है। क्या डर लगता है? कि मेरे गर्भ से कहीं कुसंस्कारी, दुराचारी, पापी, अधर्मी पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं नरक के भागी बन जाऊंगी। मेरे द्वारा जो अधर्मी पुत्र पैदा हो जाएगा, इस मेरा दुर्नाम छा जाएगा संसार में, इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। बोले तुम्हारी जैसी साध्वी अब मेरे जैसे सज्जन विद्वान से दुराचारी पुत्र हो सकता है? बोले होता है। होय भलो को पूत बुरो, अब बुरो भलो ते होय। जैसे दीपक से कालिक कमल कीचते होय। भला आदमी का बेटा भी बुरा होता है, अब बुरा आदमी का बेटा भी भला होता है। जिस तरह दीपक से प्रकाश निकलता है, दीपक तो बढ़िया है, लेकिन उसी दीपक से कालिक भी निकलती है। जैसे दीपक से कालिक कमल कीचते हुए, कीचड़ को कोई पसंद नहीं करते हैं। वस्त्र में यदि कीचड़ लग जाए तो अच्छा समझते हैं? नहीं समझते। उसी कीचड़ से कमल खिलता है। इस तरह भला आदमी का बेटा बुरा होता है, अब बुरा आदमी का बेटा भी भला होता है। वही संस्कार डालने में कहीं गड़बड़ी हो गई तब वो भला आदमी का बेटा बुरा हो जाता है। अचोके से कहीं बुरा आदमी से संस्कार अच्छा पड़ गया तो बुरा आदमी का भी बेटा भला बन जाता है। तो ऋतुध्वज कहते हैं मदालसा से कोई उपाय है जिससे कि बालक को संस्कारी नहीं हो? बोले हाँ उपाय है। जैसा माँ बनाना चाहती है बालक को, जैसा पिताजी बनाना चाहते हैं बालक को, और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं छुए, नहीं पकड़े, ना कुछ सुनावे, ना दिखावे दूसरे कोई, तो ऐसा हो सकता है। बोले तू विवाह करो, तू मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, तू जैसा बनाना चाहती हो बालक को वैसा बना लेना। तो विवाह होता है और उससे मदालसा से जब बालक उत्पन्न होता है, पैदा होता है, और उसका जो लालन पालन करती हैं, जैसे खिलाना है, तेल लगाना है, तो जब बालक रोता है तो मदालसा क्या कहती है? जैसे बालक रोता है तो कुछ से कुछ लोग सुना देते हैं, ओ करते हैं, लेकिन वो नहीं कहती इस तरह। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार माया मोह निद्रांग त्याज मदालसा वाक मुवाच पुत्रम। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। यह संसार माया परिवर्तनशील है। तो इसको देख करके क्यों हंसता है? इसको देख करके क्यों रोता है? इसका तू परित्याग कर। मदालसा वाक मुवाच पुत्रम, हे पुत्र। मदालसा अपने पुत्र से कह रही हैं। तो वह बेटा जो हुआ वो ब्रह्म के समान ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी, भविष्य में 4 पुत्रों को जन्म दिए हैं।
3 पुत्र ब्रह्मचारी सन्यासी और 1 पुत्र गृहस्थ बन करके सन्यासी हो गए हैं। चारों पुत्र ब्रह्म ज्ञानी हुए। ब्रह्म बच्चे के ये गर्भाधान संस्कार से ही, और उसमें जो बालक देखते हैं और जो बालक सुनते हैं, क्योंकि बालक का जो मेमोरी पावर होता है, मेधा शक्ति बहुत तीव्र होता है, और वो जो देखता है उसको पकड़ लेता है, और जो सुनता है उसको पकड़ लेता है। और वो दृश्य में गुण होता है ना, और शब्द में गुण होता है, उसी के अनुसार उससे संस्कारित हो जाने के बाद उसके द्वारा वह क्रिया होती है, वैसा कर्म होता है। तो दृश्य कैसा दिखाना चाहिए बालक को, शब्द कैसा सुनाना चाहिए जो बालक को खिलाते हैं या जानते हैं, एलसन बेलसन धोबिया के पाट सन, तो बालक क्या बनेगा? धोबिया के पाटे सन न बनेगा, कुम्हरा के चाकसन बनेगा। वो राम तो नहीं बन सकता है, वो कृष्ण तो नहीं बन सकता है, स्वामी विवेकानंद तो नहीं बन सकता है, क्योंकि वैसा ज्ञान उसमें, वैसा संस्कार नहीं डाला गया है। होई भलो को पूत बुरो, बुरो भलो ते हो। गर्भाधान संस्कार में यदि गड़बड़ी हो गई तो भला आदमी का बेटा बुरा होता है। गर्भाधान संस्कार में यदि चोको से बढ़िया हो गया तो वह बालक बढ़िया बन जाता है। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयाधु। जब हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने बराह रूप में मार दिया, तब हिरण्यकश्यपु को हुआ कि विष्णु को मारना है, लेकिन उसके लिए शक्ति हासिल करनी है, तो शक्ति तो तपस्या करने से होगी। तो कयाधु को घर में रख करके हिरण्यकश्यपु गए तपस्या करने के लिए जंगल। और तपस्या करने के लिए गए जंगल, तो तपस्या उसका भी मंत्र होता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उसको मंत्रित करते हैं, और उसका इष्ट होता है, मंत्र होता है, वो तपस्या करते हैं। मंत्र जप करके उसकी जो विधि है, इंद्र को लगा कि तपस्या कर रहा है दुराचारी राक्षस, और तपस्या से शक्ति हासिल करेगा, सबसे पहले मेरा इंद्रलोक ही हड़पेगा, इसलिए इसकी तपस्या को पूरी नहीं होने दूंगा। किस तरह इसकी तपस्या को भंग करूं? तो एक सुगा का रूप धारण करते हैं, और सुगा का रूप धारण करते हैं। जिस जगह पर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, एक पैर पर खड़ा है, दोनों हाथ ऊपर हैं, अपने इष्ट में अपने मन को जोड़ रहे हैं, इष्ट के नाम में अपने मन को जोड़ रहे हैं। लेकिन वहां पर जाते हैं वह सुगा और बोलते हैं नारायण नारायण नारायण। किसी के शत्रु का नाम लीजिएगा तो मन उधर हो जाता है, जिधर जोर रहा है उधर नहीं हो रहा है, तब मन उधर जा रहा है। अरे दुष्ट मेरे शत्रु का विष्णु का नाम ले रहा है, मन उधर हो जाता है। फिर मन को उधर से हटाते हैं, अपने इष्ट में जोड़ते हैं, लेकिन सुगा बार बार वहाँ नारायण 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 करते हैं, तो मन भंग हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। सुगा को उड़ाते हैं, अब फिर तप करना चाहते हैं, लेकिन सुगा आ जाता है, बार बार जगह को बदलते हैं, फिर भी वो सुगा वहाँ पहुँचता। तो दुष्ट सुगा हमको तप नहीं करने देगा, तो घर चला जाता है। और उसकी पत्नी कयाधु रजोशाला में थी, और आते हैं तो पत्नी उसका स्वागत करती हैं, आपकी तपस्या पूरी हो गई, आप लौट गए। नहीं देवी, तपस्या तो पूरी नहीं हुई, एक दुष्ट सुगा हमको तपस्या नहीं करने दिया। जब हम तपस्या करते थे तो नारायण 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 करके हमको चिढ़ाता था।
कयाधु को बड़ी प्रसन्नता होती है कि कम से कम चौको से भगवान का नाम ले रहा है, बहुत भला होने वाला है। जब रात में बिछावन पर जाते हैं तो कयाधु पूछती हैं कि पतिदेव उस सुगा क्या बोलता था? बोले नारायण 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 बोलता था। फिर थोड़ी देर के बाद पूछती हैं, करीब बार बार पूछ रही हैं, नारायण नारायण जिसका नाम लेगा उसका रूप तो उसके मन में अंकित होगा। उसी बीच में उसका गर्भाधान हुआ है, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का रूप को देखते हुए उसका गर्भाधान हुआ है। और वही गर्भाधान के बाद वो फिर चले गए तपस्या करने के लिए। अब गर्भाधान तो संस्कार उसका अच्छा से हुआ है। अब बीच में इंद्र कयाधु का अपहरण करके ले जा रहा था उसकी हत्या करने के लिए। तो नारद जी बीच में आते हैं, देवेंद्र आप इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसको पहचानते नहीं कौन है? बोले मैं पहचानता हूँ कौन है, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है, इसको ले जा रहे हैं, ये राक्षस की पत्नी है, इसके घर में राक्षस पल रहा है, इसको मारने के लिए ले जा रहे हैं। मतलब हिरण्यकश्यप के वंश को नष्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि राक्षस से राक्षस पैदा होगा। बोले किसी अबला स्त्री को मार करके क्या आपको यश मिलेगा, आपको कृति मिलेगी? किसी गर्भवती को माना भ्रूण हत्या तो और सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को कैसे पचाओगे? इसके गर्भ में राक्षस नहीं, बहुत बड़ा भक्त पल रहा है, और जो कमी है उसको भी मैं पूरा कर देता हूँ, दे दीजिए हमको। तो कयाधु को ले गए अपने आश्रम में, नारद जी के आश्रम में रहे हैं। अब प्रहलाद का जन्म भी वहीं हुआ। उसका कहिए पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार किसके द्वारा? नारद जी हमेशा क्या बोलते रहते थे? बीना पर नारायण 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 बोलते रहते थे। वहाँ वेद उपनिषद का पाठ होता है, भगवत चर्चा होती है, नाम संकीर्तन होता है। उसी बीच में गर्भ में वह दृश्य देखती हैं, वह शब्द सुनती हैं कि ये पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार होता है, और वहीं उसका जन्म भी होता है। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार सब वहीं होता है। वह बालक को कितनों बदलने की कोशिश की गई, बाद में भगवान का नाम नहीं लो तो क्या बन गए? वह भक्त प्रहलाद बने। होई बुरो को पूत भलो, बुरा आदमी का बेटा भी भला बन जाता है, लेकिन संस्कार ठीक से हो तो ये सब एक एक संस्कार जैसा आप बनाना चाहते हैं, यदि वैसा संस्कार हो जाए तो वह बालक वैसा ही हो जाएगा। लेकिन लोग तो चाहते हैं कि बेटा हमारा राम के तरह बन जाए, बेटा हमारा श्रवण के तरह बन जाए। अब बेटा के सामने आप दृश्य कीजिएगा दुराचरण वाला, राक्षस वाला, अब पशु वाला, तो दृश्य तो देखता है। जैसा गाली देते हैं, माँ बाप गाली देता है तो बच्चा सुनेगा क्या? वेद ध्वनि सुनेगा, उपनिषद की ध्वनि सुनेगा। अब बच्चा सीखेगा क्या? वो राम वाला शब्द सुन सीखेगा। तो वही गाली सुन करके सीख लेता है, तो वही उलट करके माँ बाप को आता है, वही समाज को आता है। यदि बच्चा के सामने अच्छा संस्कार डाला जाए तो बच्चा संस्कारी तो होकर के राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है। इन्हीं वाणी के साथ वाणी में विराम देता हूँ। और जिन बालक के नाम पर यह सत्संग हो रहा है उनके लिए दीर्घायु, सुबुद्धि, स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके समस्त परिवार को मंगल कामना, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।